ये असल कहानी है, दिल से सुनो। चांदनी एक छोटी सी लड़की थी जो लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में पैदा हुई। 7 साल की उम्र में ही उसकी आंखों का नूर चला गया। डॉक्टर ने कहा कंजेनिटल रेटिनल ब्लाइंडनेस है, कुछ भी नहीं हो सकता। माँ ने आंसुओं में डूबा जवाब दिया, मेरी चांदनी आंधी हो गई, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में रोशनी भर दी है। चांदनी का बाप सलीम इस हकीकत को कभी कबूल ना कर सका। घर का माहौल ठंडा और चुप हो गया। चांदनी की माँ सकीना हर वक्त उसका हाथ पकड़े रखती थी। चांदनी के 3 भाई थे, लेकिन किसी ने उससे कभी खुलकर प्यार नहीं किया। वो चुप थी, लेकिन उसकी हंसी में एक असर था जो सिर्फ वो महसूस कर सकता था जो उसके करीब होता। चांदनी को लोकल मदरसा में भेजा गया, जहां आंधी बच्चियों के लिए कुरान ब्रेल में पढ़ाया जाता था। उसने 1 साल में कुरान मुकम्मल कर लिया। लोग कहते ये लड़की अंधी है, लेकिन कुरान उसके दिल में है। वहां एक टीचर सिस्टर मरियम ने उससे कहा, चांदनी, अल्लाह ने तुझे वो रोशनी दी है जो आंखों वालों के पास नहीं। जब चांदनी जवान हुई तो रिश्ते आने लगे, लेकिन हर दफा लोग कह देते अंधी लड़की से क्या रिश्ता करें, जिंदगी भर बोझ बनेगी। चांदनी चुप रहती, मगर हर बार वो एक डायरी में लिखती थी, मैं बोझ नहीं हूँ, मैं रोशनी हूँ, बस लोग देख नहीं सकते। एक दिन उसकी माँ ने रात को रो कर दुआ की, या अल्लाह मेरी चांदनी के नसीब में रोशनी लिख दे। चांदनी एक लाइब्रेरी में ऑडियो बुक सुनने जाती थी। वहां हरीस से मुलाकात हुई। हरीस एक कॉलेज स्टूडेंट था जो खुद जिंदगी से थक गया था, डिप्रेशन का शिकार। वो कहता था, मुझे सब कुछ नजर आता है, लेकिन जिंदगी का मतलब नहीं मिलता। चांदनी बोली, मैं कुछ नहीं देखती, लेकिन हर चीज महसूस करती हूँ। जिंदगी अंदर होती है, बाहर नहीं। दोस्ती हुई। हरीस ने पहली बार किसी अंधी लड़की से इतना सच्चा रिश्ता महसूस किया। उन दोनों ने दिल से मोहब्बत की। लेकिन जब हरीस ने अपनी माँ से चांदनी का रिश्ता रखा, माँ ने साफ मना कर दिया, मैं अंधी लड़की को अपने घर नहीं ला सकती। चांदनी ने ये बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। हरीस से दूर हो गई। उसने हरीस से कह दिया, मैं किसी की माँ के दिल का बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन हरीस ने उसे हर बार वादा किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चांदनी, अगर दुनिया नहीं समझेगी तो मैं समझूंगा। चन्नी और हारिस ने दूर रहकर मोहब्बत निभाई। हारिस रोज चन्नी को ऑडियो मैसेजेस भेजता। चन्नी उसके लिए रोज दुआ करती, मगर हारिस की तबीयत अब बढ़ती थकन और कमजोरी का शिकार होने लगी। चन्नी कहते कहते रुक जाती, तुम ठीक तो हो ना? हारिस मुस्कुरा के कहता, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया। डॉक्टर ने बताया हारिस को एक ऐसी जेनेटिक डिजीज है जिसका इलाज नहीं। धीरे धीरे उसका जिस्म कमजोर होता जा रहा है। जब हारिस की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, उसने अपनी माँ से कहा, मुझे चन्नी से शादी करनी है। मेरा वक्त कम है, लेकिन उसके साथ गुजरना चाहता हूँ। माँ ने आंसुओं के साथ रजामंदी दे दी। चन्नी ने जब हारिस का हाथ निकाह के वक्त पकड़ा, उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें देखती नहीं, मगर तुम मेरी दुनिया हो। शादी के बाद दोनों ने चंद महीने खुशी से गुजारे। हारिस हर दिन चन्नी को उसकी पसंद की कहानियां सुनाता और चन्नी उसके लिए गुलाब की इत्तर वाली तस्बीह लाती। कुछ साल बाद हारिस का मर्ज फाइनल स्टेज तक पहुंच गया। हारिस ने अपनी माँ से कहा, मेरे मरने के बाद मेरी आंखें चांदनी को दे देना, शायद अल्लाह यूं मेरी आंखों से दुनिया दिखा दे। हारिस ने चांदनी को गले लगाकर कहा, अगर तुम मेरी आंखों से दुनिया देख सको तो समझना मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो रात चांदनी के लिए सबसे लंबी रात थी। अगले दिन हारिस इस दुनिया से चला गया। चांदनी ने कुछ दिन बाद सर्जरी करवाई। जब ड्रेसिंग खुली और चांदनी ने रोशनी महसूस की, तो सबसे पहले उसने हारिस की तस्वीर छूकर कहा, मुझे सब दिखाई दे रहा है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी कुर्बानी। अब चांदनी एक माँ है। उसका एक छोटा बेटा है जिसका नाम उसने नूर हारिस रखा है। चांदनी अपनी आंखों से अपने बच्चे को देखती है और हर दिन हारिस को याद करती है। वो कहती है, मुझे दुनिया दिखाने वाला चला गया, मगर उसकी रोशनी मेरे साथ है। हर ईद पे वो मस्जिद के सामने बैठकर कुरान का एक परा हारिस की रूह को बख्श देती है
और लोग कहते मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, कभी कभी मोहब्बत अपनी रोशनी किसी और को देकर पूरी होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सुनो रियल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। हम वापस आएंगे एक और कहानी के साथ।